नमस्कार दोस्तों ये 6 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है दोस्तों आप देख सकते पहला क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में भारत में 10 नए स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थल नामित हैं? तो यह 64 रामसर स्थल नामित है दोस्तों भारत में। और इसका डिटेल देखते हैं। भारत और चीन के पास अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या सबसे अधिक है तथा 10 और भारतीय स्थलों के रामसर सूची में शामिल होने से इसकी कुल संख्या 64 हो गई है। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे सुरक्षित रखना है, जो इनके पारिस्थितिकी तंत्र, घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा तथा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सूची में शामिल किए गए 10 नए स्थानों में से तमिलनाडु के 6 और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा का एक एक स्थान शामिल है। ईरान में स्थित वह स्थान है जहां 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो यह बिहार 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 राज्य की खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया दोस्तों। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया, जब कुछ खगोलीय उपकरण गायब पाए गए। अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म भारत का पहला बैंक कौन सा बना? तो यह फेडरल बैंक बना है दोस्तों। फेडरल बैंक आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म की सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे करदाताओं को क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI, NEFT, RTGS और इंटरनेट बैंकिंग जैसी तरीकों का उपयोग करके अपना भुगतान करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो यह खांडवा में बनाया जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के खांडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताया जाने वाला यह प्लांट 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यह परियोजना 3000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में चालू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मांगू प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है और मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है इंडिया पैराडाइज फ्लाइंग कैचर। अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह रूस बना है दोस्तों। जुलाई 2022 में रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है और आयात जून की तुलना में
पाँचवें हिस्से में अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 2.06 मिलियन टन हो गया। रूस ऐतिहासिक रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के लिए कोयले का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसमें मोज़ाम्बिक और कोलंबिया वैकल्पिक शीर्ष 5 में शामिल हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से रूस ने भारत का आयात लगभग 5 गुना बढ़ाकर $15 बिलियन से अधिक हो गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया है? तो यह भारत की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा है दोस्त। भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने अगस्त 2022 में डोर्नियर विमान में उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर अंचल शर्मा ने की थी। INAS 314 पोरबंदर गुजरात में स्थित एक फ्रंटलाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पैरा लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में 212 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। पैरा लिफ्टर सुधीर ने नाइजीरिया के एकी चुकू ओबी चुकू 133.6 अंक को 0.9 अंक सुधीर ने इससे पहले इसी साल जून में दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों के 88 किलोग्राम भार वर्ग में 214 किलोग्राम की सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट के साथ कांस्य पदक जीता था। सुधीर ने 2022 हांगझू एशियाई पैरा खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी सुविधा की अध्यक्षता कर रहा है? तो यह भारत कर रहा है दोस्तों। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करने जा रहा है। देश 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का निर्वाचन गैर अस्थायी सदस्य है। परिषद में भारत का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो यह नलिन नेगी को नियुक्त किया है दोस्तों। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने SBI कार्ड के पूर्व CEO नलिन नेगी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। भारत पे अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO की तैयारी कर रहा है। नलिन नेगी भारत पे के लिए वित्त कार्य का
प्रभार संभालेंगे और मार्च 2023 तक कंपनी ईवीआईटीडीए को सकारात्मक बनाने की दिशा में काम करेंगे। वे भारत पे के सीईओ सुहेल सुहेल समीर को रिपोर्ट करेंगे और भारत पे के बोर्ड के साथ मिलकर काम करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो ने आईटी और आईटीईएस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। लॉर्सन एंड टुब्रो ने बड़ोदरा में एक आईटी और आईटी सक्षम सेवा आईटीईएस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लॉर्सन एंड टुब्रो इस आईटी पार्क को अगले 5 साल में 700 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित करेगी। यह एक वर्ष में 2000 इंजीनियरों और अन्य पदों के लिए रोजगार और अगले 5 वर्षों में 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिति IDF WDS 2022 12 से 15 सितंबर को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिति IDF WDS 2022 12 सितंबर से नई भारत उन्नत देशों से सबक लेकर अपनी प्रति पशु दूध उत्पादकता में सुधार करना चाहेगा। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के बाद शिखर सम्मेलन का 2022 संस्करण 12 से 15 सितंबर से व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर का निधन हो गया है? तो यह जॉनी फेमचान का निधन हो गया है। पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का लंबी बीमारी के बाद मेलबर्न में निधन हो गया है। वह 77 वर्ष के थे। वह 20 से अधिक वर्षों से पेशेवर मुक्केबाजी से जुड़े थे और उनके पास 56 जीत का रिकॉर्ड था, जिसमें 20 नॉकआउट, 6 ड्रॉ और 5 हार शामिल है। 2012 में फेमचान और ऑस्ट्रेलियन नेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में लीजेंड का दर्जा दिया गया था। दोस्तों 6 अगस्त 2022 का ये वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।